जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोगों ने पीछे भूगोल वाले उसमें सेशन में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, क्योंकि हमने बताया था कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, इनके बीच बहुत सारी जल संधियाँ हैं जिनको अगर अलग से नहीं बताएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी तो ये इन द्वीपों का नाम अलग अलग रखा गया है, तो उन द्वीपों के नए नाम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम पूरे तरीके से एक एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ कौन सी जल संधियाँ किसको अलग करती है, किन किन द्वीपों का नाम अब कुछ और रख दिया गया है, किनका नाम सुभाष चंद्र के नाम पे रखा गया है, किनका अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया। इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, ये हिस्सा, ये भारत का मैप आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ म्यांमार के नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान है। यहाँ पे लघु अंडमान है, यहाँ पे कार निकोबार है, और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं, और लास्ट में बृहद निकोबार है। तो जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये एक्चुअली ये हिमालय का ही अंश है। ये हिमालय का अंश है। यहाँ पे हिमालय नीचे डूब जाता है और फिर यहाँ आके दिख जाता है। मतलब यहाँ से हिमालय यहाँ जाता है, यहाँ से आते हुए यहाँ तो उभरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र की तरफ आता है वो समुद्र में डूब जाता है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे निकल आया हुआ है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय का ही भाग है। ये चीज़ पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये अलग से कोई किसी द्वीप का निर्माण नहीं हुआ है, ये हिमालय का ही अंश है। यहाँ पे हिमालय डूब जाता है और धीमे धीमे फिर वापस से आके यहाँ दिखाई देने लगता है। तो उसी जो हिमालय का दिखाई देने वाला भाग है उस पर ही लोग निवास करते रहते हैं, तो वही अंडमान निकोबार है। अब हम आते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ छोटा है, यहाँ समझाने में दिक्कत है, इसलिए मैंने ये पहले से कुछ तैयार करके रखा आप लोगों के लिए, ताकि समझाने में और समझने में दोनों में आसानी हो। देखिएगा, मैंने बनाया ये जो ऊपरी वाला हिस्सा दिख रहा है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान के नीचे एक छोटा सा द्वीप है माउंट हैरिपस के नाम से, और इसके नीचे है लिटिल अंडमान, इसके बाद कार निकोबार, और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। अब एक एक की चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। अब कैसे समझेंगे इस बात को समझिए। उत्तरी अंडमान के पूर्व साइड में एक द्वीप है नारकोडम द्वीप। नारकोडम द्वीप पे एक ज्वालामुखी है जो है सुषुप्त ज्वालामुखी, मतलब भारत की एक सुषुप्त ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार पर, और वो है नारकोडम द्वीप जो सुषुप्त। अब देखिए, उत्तरी अंडमान पे एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे भारत की अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बताएंगे K2 है, गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम बताएंगे सैडल पीक, तो जो उत्तरी अंडमान में। तो लोकेशन आप याद रखेंगे, अगर लोकेशन आप याद रखते हैं तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो उत्तरी अंडमान पे है सैडल पीक। अब देखिए, जब सैडल पीक से नीचे आते हैं तो यहाँ मध्य अंडमान में कुछ द्वीप है, जैसे साउंड द्वीप है। साउंड द्वीप के नीचे आटम द्वीप है, ये तो फिर मध्य अंडमान के नीचे है दक्षिणी अंडमान, और इसी दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जिसको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर वो ये पूछ देता है कि दक्षिणी अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पे स्थित है, तो आप बताएंगे जो दक्षिणी अंडमान द्वीप है उस पे यहाँ की राजधानी क्या है, स्थित है। देखिएगा, इसके जस्ट साइड में मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगा बैरन द्वीप। क्या मिलेगा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप के अंदर मिलेगा जॉन लावस द्वीप, उसके बाद हैंडलॉक द्वीप मिलेगा, फिर नील द्वीप। इनका अलग अलग नाम है, मैं बताऊंगा अभी कुछ टाइम बाद, पहले इसको समझ लेते हैं। फिर यहाँ स्टैंड लैंड द्वीप है। देखिए, अब जो चीज़ मुझे बतानी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास है जिसको कहते हैं डक्कन पास। डक्कन का पास का मतलब हो गया चैनल। किस तरीके का चैनल या जलसंधि, जो इन दूसरे को एक दूसरे से अलग करती है। मतलब दक्षिणी अंडमान और उत्तरी लिटिल अंडमान के बीच एक चैनल है या एक पास है जिसको कहते हैं डक्कन पास। तो आपको याद रखना, डक्कन पास किसके मध्य है? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य। अब इसको देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक आप ट्रिक लिखेंगे, दाल। कहेंगे सर जी दाल का मतलब, दाल और कहाँ पढ़ा रहे हैं, चावल और अभी बताएंगे दाल का मतलब। देखिए, दाल का मतलब हो गया दक्षिणी अंडमान,
ठीक है, अंडमान। और ला का मतलब हो गया लिटिल अंडमान, अंडमान। और इन दाल ओ के बीच एक पास है जिसको हम नाम देते हैं क्या, दक्कन पास। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दाल से आपको याद रहेगा, दाल भात बहुत खाते हैं सब तो देखिए ये चीज़ हो गई। अब आते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच एक चैनल है जिसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो आपको याद रखना है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को अलग करता है। अब इस चीज़ को समझेंगे। अब कहेंगे सर जी इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद कर लीजिए, काली। कहेंगे सर जी काली माई, हाँ काली माई। देखिए कालिस हो गया कार निकोबार, क्या हो गया, कार निकोबार, ठीक है। कार निकोबार और ली से हो गया क्या, लिटिल अंडमान। इनके मध्य जो चैनल है वो कौन चैनल है, 10 डिग्री चैनल। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो कालिस हो गया। अभी तक आपको 2 ट्रिक मिली, एक दाल एक काली। अभी सभी को सम्मिलित रूप से समझेंगे। देखिए अब कार निकोबार के नीचे आते हैं आप, तो आबुल ऑफ मैन मिलता है। इन छोटे छोटे द्वीपों को बहुत गहराई में जाके मत समझिएगा, कोई बहुत मतलब नहीं है। देखिए देखिए अब यहाँ मिलता है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य एक चैनल है जिनको हम बोलते हैं प्राइस चैनल। क्या बोलेंगे, प्राइस चैनल, प्राइस चैनल। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, किसके किसके मध्य है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब कहेंगे सर जी इसका भी कुछ बनाएंगे, तो अगर बनाना चाहते हैं आप तो बना लीजिए, लीग बना लीजिए। क्या बनाएंगे इसका, लीग। अब कहेंगे लीग का मतलब, तो लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। अब लिटिल निकोबार और ग से ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इन दोनों के बीच जो चैनल है उसे क्या बोलेंगे, प्राइस चैनल। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये चैनल हो गए। अभी और चैनल पे बात करेंगे, अभी इतना नहीं, ये तो सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात हुई। अब आते हैं लक्षद्वीप पे। ठीक, चैनल का मतलब जलसंधि बताए थे कल, वही चीज़ चैनल होती है, ठीक है। अंग्रेजी में चैनल, हिंदी में जलसंधि, एक तरीके से। अब चलिए अब आते हैं लक्षद्वीप पे। ये यहाँ अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ये तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में कैसे समझेंगे इसको, देखिए ये है नीचे मालदीव और ऊपर है मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय को, किसको, मालदीव और मिनिकॉय को जो चैनल अलग करता है उसका नाम है क्या, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल। तो इसको किसके नाम से याद करेंगे, आप नाम लिखेंगे मामी। क्या नाम लिखेंगे, मामी। कहेंगे अच्छा मामी। अब मामी का मतलब 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मामी का मतलब सोचिएगा, मामी का मतलब हो गया यहाँ से इस मालदीव, और मी का मतलब होगा मिनिकॉय द्वीप। तो इसका मालदीव, इसका मिनिकॉय द्वीप, जो 8 डिग्री चैनल वाला क्या होता है, अलग होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मामी तो याद ही रहेगा ना, रिलेशन बहुत बनाते हैं, तो मामी भी एक रिलेशन में आती है, तुमको भी याद रखिएगा, क्या दिक्कत है। देखिए तो ये हो गया मामी, 8 डिग्री चैनल। अब ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री ऐसे करके मिलेगा। तो हम लोगों ने अब मिनिकॉय द्वीप और कवरत्ती कि यहाँ पे आपको मिलेगा 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो जो मामी हैं वो काम की हैं, तो लिखेंगे कामी। क्या लिखेंगे, कामी। कामी कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, 10 डिग्री चैनल से। किससे होता है, 10 डिग्री
चैनल से। अब 10 डिग्री चैनल के बारे में समझिए, सॉरी 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नहीं 9 डिग्री, क्योंकि 10 डिग्री तो यहाँ मिला हुआ था लिटिल कार निकोबार। देखिए मामी कहाँ हो गई, काम की हो गई, मामी आई काम की, 9 डिग्री चैनल। अब देखिए कवरत्ती के ऊपर द्वीप मिलेगा अमीनी द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा, अमीनी द्वीप, और अमीनी द्वीप के ऊपर मिलेगा कनानोरे द्वीप। कौन सा द्वीप, कनानोरे द्वीप। अब देखिए यहाँ 9 हो गया, तो इसके बाद 10 11 मिलेगा, 10 तो पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ क्या कौन सा मिलेगा, 11 डिग्री चैनल। कितने डिग्री, 11 डिग्री चैनल। इसका मतलब है अब किसकी बात करेंगे, अमीनी है, इसको बना लीजिए, हाँ बनाएंगे इसको कोवा का मतलब कितना हो गया, 11 डिग्री चैनल। देखिए आप ये ट्रिक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब समझेंगे, आपके पास बहुत सारी ट्रिक मिल चुकी है, आपके पास बहुत सारी ट्रिक मिल चुकी है। अब कौन कौन सी ट्रिक मिली है उसको मैं एक जगह लिखता हूँ, पहले फिर समझ लीजिए। देखिए 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ठीक है। अगर इसको हटाता हूँ और फिर सॉरी एक चीज़ के बारे में पहले और बात कर लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप है, इन द्वीपों को कुछ अलग नाम दिया गया है, ठीक है, तो उनको समझ लेते हैं, उनका क्या क्या नाम रखा गया है। देखिए तो हम लोगों ने इतनी बात कर ली थी, अब मैं एक चीज़ को, जो चीज़ें बची हुई हैं उनको को रिलेशन करके हर एक चीज़ बताता चल रहा हूँ। देखिए जैसे समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतना दिख रहा है, इसका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो आप कहेंगे सर जी तो ये तो उत्तरी अंडमान सबसे उत्तरी हो गया। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला बना सकूँ। यहाँ पे तो अगर आप उत्तरी अंडमान के ऊपर देखेंगे तो एक द्वीप मिलेगा आपको, कौन सा, लैंड फॉल द्वीप। कौन सा मिलेगा, लैंड फॉल द्वीप, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी है। मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लैंड फॉल द्वीप है और यहाँ पे कोको द्वीप है। तो हमने बताया था कि ये कोको द्वीप और जो नीचे वाला था यहाँ वाला, ये था अपना लैंड फॉल द्वीप, ठीक है। ये हो गया लैंड फॉल द्वीप। इन दोनों के बीच कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक चैनल है जिसको कहते हैं कोको चैनल। कोको चैनल, ध्यान रखेंगे कि कोको द्वीप, ये कोको द्वीप भारत का नहीं है, पहली बात जानिएगा। कोको द्वीप म्यांमार का है। तो म्यांमार का कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लैंड फॉल द्वीप, दोनों कोको चैनल से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये कहानी हो गई। तो सबसे उत्तरी कौन सा द्वीप हो जाएगा, ये फॉल नहीं, ये फॉल है, लैंड फॉल द्वीप। तो लैंड फॉल द्वीप उत्तरी अंडमान। इतनी बात क्लियर हुई, कोको चैनल हो गया। देखिए जो नारकोडम द्वीप है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिलेगा स्ट्रैबो ज्वालामुखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान के बारे में देखिए, जो सैडल पीक है मैंने बताया, ये यहाँ की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है जो अंडमान में पड़ती है। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे आएंगे दक्षिणी अंडमान के ऊपर, कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान, मतलब जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच एक द्वीप स्थित है जिसको कहते हैं इंटरव्यू द्वीप। क्या बोलेंगे, एकदम सही सुने आप, इंटरव्यू द्वीप। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इंटरव्यू जो द्वीप है ये कहाँ का द्वीप होता है। सबके दिमाग में आता है कि सर ऐसा भी कोई द्वीप है इंटरव्यू। हाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है इंटरव्यू द्वीप, वो भारत का है, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इंटरव्यू द्वीप किस खाड़ी में स्थित है, किस जलराशि में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये सब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अगर ये सब बंगाल की खाड़ी में, तो इसी में स्थित है आपका इंटरव्यू द्वीप। तो अगर इंटरव्यू द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है तो किस जलराशि में हुआ, बंगाल की
खाड़ी में। क्लियर है, सैडल फिश तक बात आ गई थी। अच्छा, अगर ये पूछे कि जो हमारा ये द्वीप इतना बड़ा सब कुछ है, इनमें से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, तो जो ये मध्य अंडमान आपको दिख रहा है, जो ये मध्य अंडमान दिख रहा है, ये उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये जितने भी छोटे छोटे ग्रेट निकोबार जैसे दिख रहे हैं, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। सबसे क्या है? बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन हुआ? मध्य अंडमान द्वीप हुआ। चलिए ठीक है, उसके नीचे माउंट डियाबोली आपको मिलेगा, माउंट हेरिपस मिलेगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एक मिलेगा बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ठीक है, अब बैरन द्वीप के बारे में कुछ चीज़ें हैं। ये एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसको भी याद रखेंगे। बैरन द्वीप पे जो एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ज्वालामुखी कि एशिया का, अब सोचेंगे सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये पूरी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्योंकि अभी हम बात करें नारकोडन द्वीप पे सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त का मतलब उसमें आग नहीं लगी हुई, वो बंद है। ये में भी चांस है कि लग सकती है, लेकिन पॉसिबल अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे हो सकता है। लेकिन जो बैरन द्वीप है, इस पे जो ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी, वो सक्रिय है, मतलब उसमें लगातार धुआं जो मलबा होता है वो निकलता रहता है, लावा मलबा ये सब निकलता रहता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी? बैरन द्वीप। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ठीक, मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ द्वीप है, हैंडलॉक द्वीप है, नील द्वीप है। अब समझेंगे, जो ये हैंडलॉक द्वीप है, हैंडलॉक या हैवलॉक द्वीप, इसका कुछ नाम रखा गया, इसका अब नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। तो जो हैंडलॉक द्वीप है, या इसी को हैंडलॉक को क्या क्या बोलते हैं, एक नाम और देते हैं जिसका नाम है हैवालॉक द्वीप। क्या बोलेंगे? हैवालॉक द्वीप। अगर तो यहाँ पे अब कुछ नहीं संशोधन करेंगे, लिखेंगे वाह, हैवालॉक द्वीप। अब इसका नाम जो हैवालॉक द्वीप है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है इस समय में? स्वराज द्वीप। क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। एकदम देखिए, इसी तरीके से आप लिख लेंगे इसके सामने, तो आपको याद रहेगा कि हैवालॉक द्वीप, फिर जो इसका नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। तो क्या ये नील द्वीप का नाम भी कुछ चेंज किया? हाँ, नील द्वीप का नाम देखिए, इसके नीचे आपको मिलेगा नील द्वीप। अब नील द्वीप का नाम इन लोगों ने बदल के क्या रख दिया? शहीद द्वीप। क्या रख दिया है? शहीद द्वीप। ठीक है, ये देखिए कुछ नाम अपडेट हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके ना आए। चलिए, जो इसको है ना दक्षिणी अंडमान, इसको बड़ा अंडमान भी बोलते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है, और सबसे बड़ा है इसमें मध्य अंडमान। तो बात खत्म हो जाती है। चलिए, यहाँ तक बात हो चुकी है, किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर कहाँ मिला था? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के बगल में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं रास द्वीप। क्या नाम है? रास द्वीप। यहाँ पे एक द्वीप आपको मिलेगा छोटा सा, अगर देखेंगे दक्षिणी अंडमान के बगल में, खैर गोला नहीं है, मैं गोला बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसका नाम है रास द्वीप। तो अगर ये इसका नाम रास द्वीप है, तो आखिर ये क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है? क्योंकि इसका नाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी, एक बहुत बड़े बेहतरीन इंसान सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। तो इसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किसका नाम रखा गया है? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। जो रास द्वीप है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। रास द्वीप का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब वो एग्जाम में क्या लिखेगा? अब ऐसा तो नहीं लिखेगा कि नहीं, आप ये बताओ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूरा वो सुभाष चंद्र बोस भी लिख सकता है, नेताजी लिख सकता है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता है। लेकिन आपको अगर पता है रास द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात क्लियर हो गई।
ढक्कन पास की बात कर ली थी हम लोगों ने, इधर किसी का नाम नहीं चेंज हुआ। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, जो मैंने बताया था आपको ये पढ़ाते हुए कि सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा काल है, यहाँ पे किबुथु है, यहाँ पे गौर माता है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, और अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पे हमने बताया था सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। तो जो ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के सबसे नीचे यहाँ पे, ग्रेट निकोबार के सबसे नीचे, मतलब यहाँ पे आप समझेंगे, दिख रहा होगा यहाँ, ग्रेट निकोबार पे सबसे नीचे यहीं पे है क्या, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या बिंदु बोल देते हैं, इंदिरा बिंदु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ तक मुझे एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब इनका ऑल ओवर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ उस बात को समझें। ये द्वीप की कहानी आपको समझ में आ गई, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि उत्तरी अंडमान के ऊपर एक द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप, ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी है। उसके बाद उत्तरी अंडमान है, उसके बाद उसके नीचे देखें इंटरव्यू द्वीप है, फिर मध्य अंडमान जो इसका सबसे बड़ा है इसमें, फिर साउंड द्वीप है, आटम द्वीप है, और यहाँ पे है एक सडल पीक जो इसकी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पे है बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अगला है जॉन, ये है, और जो जानना है हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, शहीद द्वीप। दक्षिणी अंडमान पे, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके दक्षिणी अंडमान पे एक द्वीप मिलेगा रास द्वीप, और रास द्वीप का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद माउंट हेरिपस है। अब देखेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक पास है 10 डिग्री चैनल, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बाद है दक्कन पास। यहाँ आएंगे तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार प्राइस चैनल है ये चीज़, और यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, यहाँ पे 11 डिग्री चैनल। ये इतने चैनल हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब कहेंगे सर याद कैसे होगा, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारी यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ इसको मिटाऊँ और जो ट्रिक है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जितनी भी जल संधियाँ भारत के मध्य हैं, भारत अन्य देशों के मध्य या द्वीपों के मध्य, उनको एक जगह मैं करके ये ट्रिक है उसको बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइए कैसे, देखिए सबसे पहले मैं जितने भी जल संधियाँ मैंने पढ़ाई हैं सबको एक जगह इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ, पहली बात ध्यान रखिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे भारत और श्रीलंका के मध्य मैंने बताई थी कौन सी, पाक जल संधि। तो आप लिखेंगे भारत वर्सेस श्रीलंका। अब इसका मतलब लड़ाई मत समझ लीजिएगा, वर्सेस लिख दिया, तो इसके मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उसको क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, एक जगह सब जल संधियाँ एक जगह, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था भारत और म्यांमार, किसके मध्य बताया था, भारत वर्सेस म्यांमार। अच्छा यही म्यांमार है जिसको पहले बर्मा बोला जाता था। यहाँ पे क्या था, कोको चैनल, कोको चैनल भारत और म्यांमार के मध्य हो गया। अब अच्छा भारत और इंडोनेशिया के मध्य मैंने बताया था आपको महान चैनल, भारत वर्सेस इंडोनेशिया। यहाँ पे हमने बताया था कि महान चैनल है जो दोनों को अलग करता है, महान चैनल, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। अब देखिए यहाँ आइए, यहाँ पे अगर कार निकोबार, अब देखिए मैं एक क्रम से बता देता हूँ, जैसे 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री, ठीक है, इनको एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम आसानी हो जाए। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन ट्रिक भी उसके साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। देखिए अगर 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, 8 डिग्री चैनल, तो आपको पता होना चाहिए 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है, मालदीव और मिनिकॉय। तो यहाँ पे लिखेंगे किसके मध्य है, मालदीव वर्सेस मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मामी, किसके नाम से याद रखेंगे, मामी, ओहो। चलिए
ठीक है, आगे अब बात करेंगे 9 डिग्री चैनल। देखिए एक जगह इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपने मतलब डिटेल में तो सब पढ़ लिया, लेकिन एक जगह रहने से जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और मामियों में याद, दाल मामी, ये कामी बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो देखिए 9 डिग्री चैनल पे बात करते हैं। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो मालदीव, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और मिनिकॉय द्वीप वर्सेज मिनिकॉय द्वीप के ऊपर क्या था? कवरत्ती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो क्या है? कवरत्ती। और इसको इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम? कामी, मतलब मामी किसकी हैं? कामी की हैं। चलो अच्छा ठीक है। देखिए अब बात करेंगे 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? अब समझेंगे 10 डिग्री चैनल। मैंने आपको बताया था कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके मध्य स्थित था? 10 डिग्री यहाँ पे मिल रहा था आपको, 10 डिग्री मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो किसके मध्य मिल रहा था? लिटिल अंडमान वर्सेस कार निकोबार। ठीक है, ये तो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे? काली। क्या बनाएंगे? काली। अभी बता रहा हूँ क्या क्या बनाएंगे। मामी है, काम की है, पर काली है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो 10 डिग्री चैनल हो गया। अब बात करेंगे 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल में किसकी बात करेंगे? कोना नोरे द्वीप, कोना नोरे द्वीप वर्सेस किसके मध्य था? अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप। अब अमीनी द्वीप की बात हो गई तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था? कोवा। ठीक है, तो देखिए 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ये हो गया। अब ये कुछ बच रहा है? हाँ बच रहा है। क्या क्या बच रहा है उसको समझेंगे। तो एक चैनल था जिसको बोलते थे प्राइस चैनल। क्या बोलते थे? प्राइस चैनल, प्राइस चैनल। अब बात आती है कि सर ये प्राइस चैनल है कहाँ पे? तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट निकोबार है, किसके मध्य? ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार किसके मध्य है? ग्रेट निकोबार वर्सेस किसके मध्य? यहाँ पे मिला था लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। चलिए, तो इसका हमने क्या बनाया था? लीग बनाया था ना, लीग। तो याद कर लेंगे आगे पीछे, गली याद कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा रहेगा। गली, गली गली में शोर है। ठीक है, तो प्राइस चैनल हो गया। कोई और बच रहा है क्या? कोई और बच रहा, एक और बच रहा है कि जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच था। किसके मध्य? दक्षिणी अंडमान वर्सेस किसके मध्य? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो देखेंगे लिटिल अंडमान के मध्य एक था जिसको बोलते थे क्या? दक्कन पास। अब इसका क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे, हमने बनाया था दाल। ठीक है, ये था। अब कुछ बचा हुआ है? नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। जितनी जल संधियाँ हैं सब एक जगह आ गई हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? देखिए, मामी काम की हैं, मामी काम की हैं पर कैसी हैं? काली हैं। मामी काम की हैं पर काली हैं। कौवा गली दाल। जो कौवा है वो गली में डाल रहा था क्या? कंकड़। ठीक है, अब याद क्या करेंगे? पूरी ऑल ओवर ट्रिक कैसे बनाएंगे इस चीज़ को समझे। देखिए 8, 9, 10, 11 ये क्रम है। ये प्राइस चैनल है, ये दक्षिणी, तो ये क्रम आप याद रखेंगे। बाकी ये तो 3 आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे? ट्रिक क्या बनाएंगे? अगर आप ट्रिक लिखना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग में ट्रिक चल रही, कब से कब ट्रिक कर रहा हूँ, तो देखो क्या है? मामी काम की हैं, मतलब कामी हैं, लेकिन कैसी हैं? लेकिन काली।
चलिए एक लाइन हो गई। दूसरी, जो कौवा है वो गली में क्या कर रहा था? दाल को डाल रहा था। ये चीज़ आप याद कर लेंगे। आप कहेंगे सर जी कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा, मामी को रखेंगे 8 नंबर पे, और जो कामी है इसको रखेंगे 9 नंबर पे, और जो काली है उसको रखेंगे 10 नंबर पे, जो कौवा है उसको रखेंगे 11 नंबर पे, और जो गली है वो किसको रखेंगे? प्राइस चैनल पे, और जो दाल है उसको रखेंगे ढक्कन पास पे। ठीक है, एकदम क्रम से है, आप नहीं भूल पाएंगे अगर ये याद है तो आपको होना चाहिए क्या? मामी काम की हैं पर कैसी हैं? काली हैं। ओ हो, कौवा गली में दाल डाल रहा है। ये ट्रिक हो गई, एकदम आसानी से आप याद कर पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से संबंधित कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती है जो आपको बताऊं। एक चीज़ और बचती है अब एक चीज़ क्या बचती है उसके बाद, जो लक्षद्वीप है उसका पुराना नाम कभी कभी पूछा जाता है, इसे पूछा नहीं जाएगा। जैसे इसको जो लक्षद्वीप है उसको एक नाम, पुराना नाम दिया जाता है। अगर कहीं मैंने लक्षद्वीप लिखा हो तो मैं वही लिख देता हूँ। लक्षद्वीप का पुराना नाम 2-3 नाम से, जैसे इसी को अमीनी द्वीप माना जाता था, इसी को लका द्वीप कहा जाता था, इसी को मिनिकॉय द्वीप के कहा जाता था। लक्षद्वीप को क्या क्या बोला जाता था? पहली बात मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप के नाम है। इसके बोला जाता था लका द्वीप। क्या बोला जाता था? क्या? लका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप किसको बोला जाता था? ये सब नाम किसके हैं? लक्षद्वीप के हैं, जो पहले यूज किए जाते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर लक्षद्वीप से बनेगा तो ये पूछेगा लक्षद्वीप की जो प्रशासनिक मुख्यालय है, क्योंकि ये केंद्र शासित है तो जाहिर सी बात है यहाँ मुख्यमंत्री वगैरह का चुनाव नहीं हो, यहाँ पे जो कमिश्नर है वो प्रशासन देखते हैं, मतलब यहाँ पे जो शासन होता है वो राष्ट्रपति महोदय के नाम से होता है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए यहाँ पे जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो कवरत्ती जो इसकी राजधानी यहीं पे इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। उसके बाद जो यहाँ का मिनिकॉय द्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब लक्षद्वीप का जो ये मिनिकॉय है ये सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय यहाँ का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस बात की एकदम क्लियर हो गई। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, एकदम कंफर्म रहिएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही पढ़ते रहिएगा मज़े से। बाकी मिलेंगे अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।